जय हिंद। एलन मस्क के न्यूरालिंक कंपनी ने फाइनली $600 मिलियन का फंड रेज करा है अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर $600 मिलियन, इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच गया। देखो, एलन मस्क ना एक अजीब इंसान है भाई। इनका थॉट लेवल कहां तक जाता है पता ही नहीं। ये ह्यूमन के ब्रेन में चिप लगा के ह्यूमन की न्यूरलाइजेशन प्रॉब्लम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के ब्रेन में चिप लगा के एआई और ह्यूमन को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये एक बहुत बड़ी बात होती है यार। मतलब एक ह्यूमन के ब्रेन में एक चिप लगा देना, जो कि पिछले कितने सालों तक, ना जाने ह्यूमन जब से आए हैं अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता था आने वाले कुछ टाइम के अंदर होने भी वाला। और यूटर ने इनको रिक्वेस्ट करी कि एक कमेंट कर दो ऑन द इन्वेस्टमेंट, ऑन द फंड रेजिंग, लेकिन न्यूरालिंक ने कोई इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं दिया इस टॉपिक पर। और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं कि भाई साहब एक्चुअली न्यूरालिंक काम कैसे करता है, और न्यूरालिंक सेफ है भी या नहीं भी, और न्यूरालिंक को कौन कौन परमिशन वगैरह दिए हैं इस काम को करने के लिए, और ये फंड को यूज करके ये करने का वाले हैं। आज की इस वीडियो में इस सब टॉपिक को डिटेल में गहराई में देखने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो भाई, पहली बात तो ये पहला इन्वेस्टमेंट है नहीं एलन मस्क का, बेसिकली न्यूरालिंक कंपनी का, कि कंपनी इन्वेस्टमेंट उठा रही है। नहीं, 2023 में इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट उठाए थे। उससे पहले भी कंपनी इन्वेस्टमेंट उठा चुकी है। लेकिन अगर बात करें पर्टिकुलर 2023 की, $280 मिलियन का फंडिंग इन्होंने उठाए थे एट द वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन पीटर थ्रिल से। और पीटर थ्रिल कौन है? एलन मस्क के साथ पेपल की शुरुआत करी थी। और ये सब बात है सन 2000। और पीटर थ्रिल का एक फेमस बुक है, अगर नाम पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर नहीं पता है तो सुन लो भाई। 0 to 1, वन ऑफ द फेमस बुक ऑन बिजनेस। तुम्हारे दिमाग को खोल के रख देगा वो बुक, सचमुच मैंने पढ़ा है उसको। अच्छा खासा स्टोरी टेलिंग के जरिए तुमको बिजनेस से इसके बहुत लेसन्स सिखा कर जाएगी वो। और 2025 की अप्रैल में रिपोर्ट ये भी सामने आया था कि न्यूरालिंक फंड रेज करने वाला है $500 मिलियन का विद द वैल्यूएशन ऑफ $8.5 बिलियन। लेकिन शायद उनको उस टाइम पर फंड की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तो उन्होंने फंड नहीं ली। अभी इन्होंने फंड ले लिए $600 मिलियन का। देखो, ये ठीक है भाई, फंड लिया, पैसा लिया, काम किया, कंपनी को बड़ा किया, लेकिन एक्चुअली ये कंपनी करता क्या है? इस कंपनी का बेस क्या है? ये कौन सा प्रोडक्ट लोगों को सप्लाई करता? देखो, इसका नाम में ही इसका काम छुपा है, न्यूरालिंक। न्यूरा इन द सेंस न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को फंक्शन कराने के लिए ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, और ब्रेन सिग्नल भेजता है और बॉडी पार्ट्स उसके हिसाब से काम करते रहते हैं। और लिंक इन द सेंस एक कंप्यूटर चिप को अपने बॉडी के सारे न्यूरॉन से लिंक कर देना, और कंप्यूटर चिप की मदद से अपनी सारी बॉडी को काम करवाते रहना। कंपनी का बेसिक नाम का पीछे यही लॉजिक है, न्यूरालिंक। और जैसे मैंने बोला, ये काम क्या करता है? न्यूरालिंक इज डेवलपिंग इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दैट एनेबल डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड कंप्यूटर। ब्रेन एंड कंप्यूटर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा। अगर कोई इंसान गेम खेलने की सोचेगा ना भाई, उसके दिमाग में अगर न्यूरालिंक कंप्यूटर प्लांटेशन है, वो अपने ब्रेन के मदद से ही गेम डायरेक्टली कंप्यूटर में खेल सकता है। सिर्फ सोचेगा, अगर कोई भागने वाला गेम खेल रहा है, सिर्फ सोचेगा इधर जाए, उधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, उसको सिर्फ सोचना है। फिर काम वो कंप्यूटर करेगा, डायरेक्टली उसके दिमाग से सिग्नल जाएगा, काम हो जाएगा। कोई मेहनत वगैरह नहीं करना पड़ेगा, कोई कंट्रोल, कोई रिमोट, कुछ जरूरत नहीं। और इस कंपनी का इनिशियल जो गोल था, ये गोल था कि लोगों को हेल्प करेंगे जो कि न्यूरोलॉजिकली डिसेबल है काम करने के लिए, लाइक पैरालिसिस, ALS, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोग हैं उनको मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? कंप्यूटर चिप न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, और कंप्यूटर चिप बॉडी को कंट्रोल करेगा, ना कि हमारे ब्रेन कंट्रोल करेगा। ये बेसिकली ब्रेन का कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा देगा, और ब्रेन का ज्यादातर काम ये चिप कर लेगा। और ये कंपनी हैज डिजाइन्ड अल्ट्रा थिन थ्रेड एंड स्मॉल कॉइन साइज चिप। ये फोटो आप देख सकते हो, बहुत छोटी सी चिप है, ऑपरेशन के जरिए ब्रेन में फिट हो जाएगा। कहाँ पर फिट होगा, कैसे फिट होगा, भाई साहब ये हमारा टॉपिक नहीं है, और हम सिर्फ बिजनेस न्यूज समझने वाले हैं। अगर ये सब चीज में इंटरेस्ट है तो भाई साहब पर्सनली जाकर देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह में, गूगल में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे तुमको। उस कॉइन साइज चिप को फिट करके हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाएगा, दिमाग से लेकर पैर तक, और ये कंट्रोल वो कंप्यूटर करेगा। और कंपनी का इनिशियली एक बहुत बड़ा गोल भी था कि ह्यूमन को AI के साथ मर्जर करेंगे, और ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा एक्चुअली ये गोल कितना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर ये हो गया भाई साहब, ह्यूमन नहीं रहेंगे, कंप्यूटर बन जाएगा भाई। ह्यूमन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में भी कंप्यूटर लग रहा है, और हम कंप्यूटर के हिसाब से सोचेंगे, कंप्यूटर के हिसाब से नाचेंगे। भाई साहब थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। फ्यूचर जैसे इवॉल्व कर रहा है, लोग ऐसे इवॉल्व करेंगे, और आने वाले 20-30 सालों के अंदर शायद ये प्रोजेक्ट
नॉर्मल हो जाए, शायद लोग इसको नॉर्मल कंसीडर करने लगे। जैसे कि आज फोन, 2000 तक फोन का इतनी ज्यादा प्रचलन नहीं था और लोग इसको एक एबनॉर्मल चीज की तरह देखते थे, लेकिन 2012-13 के बाद फोन एक नॉर्मल हो गया और हर एक इंसान के पॉकेट में एक एक फोन रहता है। इनफैक्ट कोई लोगों के पास दो फोन भी रहता है। ऐसे ये न्यूरालिंक आज लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ऐसे स्प्रेड हो जाए, हर एक इंसान ऑपरेशन के जरिए न्यूरालिंक अपने ब्रेन में फिट कर ले। शायद ये भी हो सकता है। इसका एक सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई कोई इंसान फिट ही ना करे, क्योंकि भाई साहब समझ रहे हो, तुम्हारे बॉडी पार्ट में एक कंप्यूटर लगा रहे हो, बहुत गट्स चाहिए इस चीज को करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर का बात तो मालूम है नहीं। और यार इसका सेफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, सेफ ये कितना एक्चुअली है सरकार के हिसाब से। सरकार इसको कैसे परमिशन वगैरह दे दी काम करने के लिए, यूएस की सरकार, और ये कैसे चिंपांजी वगैरह के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत सारे मंकियों पर भी किए हैं, वेरियस एनिमल पर टेस्ट कर रहे हैं, कैसे ये सब हो रहा है। देखो यार, न्यूरालिंक के इस डिवाइस के रिलेटेड सेफ्टी वीडियो, पूरी 4 मिनट का वीडियो एक ट्विटर हैंडल पर है, और उनका ही ट्विटर हैंडल है न्यूरालिंक का। वहां पर जाकर आराम से उस वीडियो को देख सकते हो। अगर डिटेल में उसकी फंक्शन वगैरह, वो कैसे काम करता है, उसकी प्लांटेशन वगैरह देखना है तो जाकर ये वीडियो को देख लो। और अगर वीडियो देखना नहीं है तो न्यूरालिंक के ही वेबसाइट पर एक डिटेल्ड ब्लॉग इन्होंने पब्लिश करी है रिलेटेड टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द कॉइन साइज कंप्यूटर एंड रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। हर एक डिटेल डेटा इन्होंने अपलोड करी है और प्रॉपर ब्रेन के रिसर्च वगैरह इन्होंने अपलोड करी है। तो डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो जाकर पढ़ लो। उसके बाद भी थोड़ा सा डर तो रहेगा यार, एक इंसान का ब्रेन में एक कंपनी चिप फिट कर रहा है भाई, ये चीज मैं तो भाई अपनी जिंदगी में कभी नहीं करने वाला हूँ, सच बोल रहा हूँ। इतना भी पैसा दे दे कोई भी, बोले ये कर लो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं खुद ये चीज कभी नहीं करने वाला हूँ। मैं मरूंगा अपने नेचुरल ब्रेन के साथ, मेरा डेथ पूरा नेचुरल ब्रेन के साथ होगा। मेरे को कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं करना है। लेकिन हाँ, लोग करेंगे, लोग रिस्क टेकर होते हैं और लोग इतने अजीब अजीब ही होते हैं भाई साहब, ट्राई करेंगे पहली बार। और हाँ, कुछ टाइम के बाद ये जनरलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पहली फेज ऑफ पीपुल है ये ट्राई जरूर करेंगे। एलन मस्क इतने बड़े बिजनेसमैन है, ये इस चीज़ को शुरू करें और इनके दिमाग में क्या ये नहीं आया होगा कि लोग मानेंगे ही नहीं, आया होगा और इनके पास उसकी भी तोड़ होगी। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। एंड न्यूरालिंक इज ऑल्सो रिसीव यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक थ्रू टैग फॉर द डिवाइस। यस, इनका ब्रेक थ्रू टैग इन्होंने भी रिसीव करी है। कोई प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं, इस चीज को एक्सपेरिमेंट करो। और आने वाले टाइम पर और भी परमिशन दरकार होगी कि ह्यूमन पर तुम जब ट्राई करने की शुरू करोगे तो प्रॉपर कमिटी बैठाई जाएगी, प्रॉपर रिसर्च होगी, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होगी, तब जाकर कमिटी परमिशन देगी इस कंपनी को कि तुम ह्यूमन पर ट्राई करो। लेकिन अभी काम को बहुत हद तक स्केल करने के लिए डन, चलो काम करो। और देखो, ये ऐसे लग रहा है फ्यूचरिस्टिक और एक अलग दुनिया का काम लग रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और फ्यूचरिस्टिक 5G, 10G, 11G टेक्नोलॉजी लग रहा है। लेकिन यार इसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है भाई। ये कंपनी भाई साहब एक ह्यूमन की ब्रेन में एक चिप को फिट कर रहा है, एक ह्यूमन को आधा कंप्यूटर बना रहा है। तुमको क्या लगता है इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा? पहली बात तो भाई ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, 100% ह्यूमन कोई रहेगा ही नहीं, उसके दिमाग में कंप्यूटर लगा होगा। और ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ऐसे ही तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बांध के रखते हैं, लोगों का अटेंशन स्पैम खत्म करके रखते हैं और मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखा के लोगों को मैनिपुलेट करके अपने प्रोडक्ट सेल करवाते हैं। अगर न्यूरालिंक का चिप लग गया और पूरा ब्रेन उससे कनेक्टेड है तो आने वाले टाइम पर कंपनी आराम से कोई भी चीज़ अगर किसी को मनाना चाहे तो कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं भाई। और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता होगा कि डाटा प्राइवेसी, और गवर्नमेंट की बात तो पता है भाई, कोई बताता नहीं है, लेकिन करप्शन वगैरह करके ये चीज़ को मेंटेन भी किया जा सकता है बड़ी आराम। और इससे इंसान आराम से कंट्रोलेबल हो सकते हैं, इससे इंसान आराम से मैनिपुलेट हो सकते हैं। इंसान अपने कंट्रोल में 100% रहेंगे ही नहीं, अभी तो नहीं है भाई साहब। एक डिवाइस जो कि हमारा पॉकेट में रहता है और अगर रिचार्ज ना करो वो डिवाइस एक डब्बा है, वहां पर हम कंट्रोल नहीं रहते। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक ब्रेन में चिप लगेगा और वो हमारे ब्रेन के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा और हम उसमें कंट्रोलेबल अपने आप को कर पाएंगे? नहीं होने वाला भाई 100%। अभी तो हम जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं डिवाइस ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर हम जो भी सोच रहे होंगे भाई साहब, कुछ भी सोच रहे हो डिवाइस ट्रैक करेगा, कंप्यूटर के डेटा सेंटर में वो डेटा होगा और तुमको उसी टॉपिक पर
टारगेटेड ऐड दिया जाएगा और तुम हैरान ही हो जाओगे, ये भाई साहब मैं क्या सोच रहा हूँ और ये हठात ये ऐड आ रहा है अपनी फोन में या अपनी कंप्यूटर में, या ऐसा भी हो सकता है अपनी ब्रेन में उस चीज को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत डेंजरियस फ्यूचर है भाई साहब ये। और अगर एआई इंटीग्रेट हो गया, भगवान ना करे एआई अगर आने वाले टाइम पर कुछ डेंजर पैदा करे ह्यूमन को, इस न्यूरल लिंक डिवाइस को यूज करके भी एआई ह्यूमन को हार्म कर सकता है। एंड लास्टली यहाँ पर न्यूरल लिंक का एक पोस्ट दे सकते हो, जो इन्होंने पहला फर्स्ट क्लिनिक ट्रायल भी शुरू कर दी मिडिल ईस्ट। देखो यहाँ पर ये ट्वीट, वी आर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल इन द मिडिल ईस्ट at Cleveland Clinic, Abu Dhabi, in partnership with the Department of Health, Abu Dhabi. अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके एक फर्स्ट क्लिनिक इन्होंने खोल दी वहाँ पर, और वहाँ पर ट्रायल वगैरह टेस्टिंग वगैरह करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन को बिठाकर चिप लगा लेंगे, अभी नहीं, ये होने में और टाइम लगेगा 4-5 साल शायद। लेकिन उन्होंने अभी पहली सीढ़ी ऑफ द कंपनी चढ़ ली। द यूएई प्राइम ट्रायल एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स विथ मोटर एंड स्पीच इम्पेयरमेंट कैन यूज थॉट टू कंट्रोल डिवाइस एंड कम्युनिकेशन। इस डिवाइस की कम्युनिकेशन कैसे ह्यूमन पर काम वाम करता है, ये सब चीज देखने वाले। एंड दिस इज द वीडियो। देखते हैं आने वाले टाइम पर न्यूरल लिंक ये सब चीज को कैसे हैंडल करता है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली है, और ये जो पैसा वगैरह ये कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन यूज करेंगे, ये तो कोई फालतू में यूज नहीं करने वाले, पैसा रिकवरी होने वाला है। देखते हैं इस ऑपरेशन का कॉस्ट, इस डिवाइस का कॉस्ट, और भी बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम पर पब्लिक होगी। आने वाले टाइम पर डिटेल वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, जब ऑपरेशन वगैरह होगा और कॉस्ट वगैरह लगेगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।